पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का भी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये तो हमें लिखेंगे। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, एक्स के, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से a तक, क्योंकि फुल तो हमने निकाल ही लिए, ठीक है। तो एवरेज निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 0 से a तक ऑफ डी एक्स। ऑब्वियसली अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो मीन भी उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 टू a, हाफ ऑफ, ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था के एक्स स्क्वेयर डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। तो u की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली नीचे तो क्या बन जाएगा a, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 बाहर, के वैसे का वैसे ही, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट आ जाएगी 0 से a तक। तो वैल्यू बन गई k/2 a क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और नीचे a भी है तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया देखो, एक a कट जाएगा तो क्या बच गया, तो वैल्यू आ गई आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर बाय 6। दिस इज योर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, तो चलो यही निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है पूरी आ ही जाए। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालनी है, फॉर्मूला सेम, फ्रॉम 0 टू a, काइनेटिक एनर्जी dx डिवाइडेड बाय dx, ये तो आपको पता है a ही बनने वाला है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो। तो जैसे ही वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी थी हमने सबसे पहले, 1/2, इसको कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1/2 के, आगे क्या था, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, उसमें के ओमेगा में आ गया, सॉरी ओमेगा जो है वो के में आ गया, ओके। अच्छा चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये आई थी वैल्यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो ये वैल्यू यहाँ के इकट्ठा कर दिया, अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड एक्स के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी भी इंटीग्रेशन होनी ही है, 1/2, और नीचे तो आ जाएगा a, ठीक है। 1/2 के a स्क्वायर एक्स, ऐसे आएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से a तक, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और इसकी भी लिमिट आ जाएगी 0 से a तक, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा a, ठीक है। अगर मैं 0 लिमिट पुट करता हूँ तब तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जो भी टर्म बचने वाली हमारी वो बनेगी 1/2 के, लिमिट पुट कर दी है तो अंदर बन जाएगा x की जगह a आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा a क्यूब, माइनस आगे क्या बचेगा, माइनस a क्यूब है, x क्यूब है तो a क्यूब बन जाएगा a क्यूब बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय a तो है ही है। अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया k/6, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका तो यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा, 2 a क्यूब बाय a, तो एक a कट गया, तो आंसर बच गया काइनेटिक एनर्जी का, और ठीक है इसको भी काट ही देते हैं, तो ये बन गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, के ए स्क्वेयर बाय 3। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर एनर्जी निकालने को आता है तो आप निकाल सकते हो, ओके। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टाइम पीरियड पे शिफ्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि टाइम इंटरवल फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है जो कि वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मास दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर में फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिलहाल हमारे यहाँ एक्स ही है काम का, अदरवाइज ये फॉर्मूला पूरा होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, सभी से अलग अलग,
ठीक है। बट हमारे काम का यही है क्योंकि हमारी एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा अभी, ठीक है। तो ये किसकी दी हुई है, ऑब्वियसली स्प्रिंग की दी होगी कुछ ऐसे करके, या समथिंग कुछ ऐसा, या हो सकता है कोई और चीज़ ऐसे चम कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, ठीक है। तो हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है। तो टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए या तो हमें कुछ ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा पता होने के लिए हमें एक्सलरेशन पता होनी चाहिए, एक्सलरेशन पता होने के लिए फोर्स पता होनी चाहिए। तो देखो फोर्स तो आ गई, ठीक है। फोर्स कैसे आएगी, अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली एक्स के साथ ही हो रहा है क्योंकि टर्म ही एक्स में है, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। अब डिफरेंशिएशन आपको आती है तो डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। तो आगे वाला बन जाएगा 2x, बाहर माइनस अभी बाहर ही रहने देते हैं, 2x माइनस 2। ओके, जब वैल्यू डालूंगा इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी 2x प्लस 2, -2x प्लस 2, ठीक है। दिस इज योर फोर्स। तो F आ गया हमारे पास। अब F आ गया तो अगर मैं इसको F को मास से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास एक्सलरेशन आ जाएगी। तो देखो एक्सलरेशन क्या आ जाएगी, एक्सलरेशन इज इक्वल टू मास, मास तो 1 ही है, डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये कुछ ऐसा बच गया -2x+2, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं इसमें वैल्यू निकाल लूंगा, 2 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, माइनस बाहर, अंदर क्या बच गया x-1। ओके, तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या ये इक्वेशन ऐसी बन रही है, -(ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट) बन रही है। तो ऑब्वियसली मेरे को ओमेगा मिल गया यहाँ से। तो आपके सामने ही है कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2, जो कि होगा प्लस माइनस का ना। तो फिलहाल हम प्लस की ही बात कर रहे हैं, टाइम नेगेटिव में क्यों लेंगे, मतलब ओमेगा नेगेटिव में क्यों लेंगे, ठीक है। ओके, ओमेगा आ गया। अब क्या चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम क्या हो जाता है 2π/ओमेगा, तो मतलब 2π/ओमेगा की वैल्यू है √2। तो ये बन गया आपका सिंपल सा आंसर। अदरवाइज आप लिख सकते हो इसको t = √2π सेकेंड्स।